भाइयों और बहनों, आज आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आज का व्यापारी, चाहे वो लाखों का सौदा करता हो या अरबों खरबों का, नया काम शुरू करने से पहले कहाँ जाता है? क्या वो अपने चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाता है? क्या वो अपने लीगल एडवाइजर से सलाह लेता है? क्या वो किसी मैनेजमेंट गुरु का दरवाजा खटखटाता है? जरा सोचिए। नहीं, वो जाता है मंडफिया, चित्तौड़गढ़, राजस्थान की उस दिव्य धरती पर जहां सावरिया सेठ महाराज का दरबार है। हर बड़ा बिजनेसमैन, हर व्यापारी, हर उद्योगपति अपने सौदे से पहले अपनी कमाई का पहला हिस्सा, अपने जीवन का पहला कदम यहाँ चढ़ाता है। आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? आखिर वो सेठ जी के दरबार में क्यों आता है? क्या सचमुच सेठ जी व्यापारियों का भाग्य बदलते हैं? क्या सचमुच वो भक्तों के सच्चे सेठ हैं? तो चलिए, आज की इस कथा में हम यही रहस्य जानेंगे। पर सबसे पहले मिलके बोलिए, जय सावरिया सेठ की। भक्तों, सावरिया सेठ का मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये है भक्तों का बैंक। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये है भक्तों का बैंक। ये है व्यापारियों का तीर्थ। ये है समर्पण और विश्वास का खजाना। मान्यता है, जब भी कोई व्यापारी नया व्यापार शुरू करता है, नया सौदा करता है या किसी बड़े संकट से निकलने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले सेठ जी के चरणों में पहली रसीद चढ़ाता है। पहला रुपया, पहला चेक, पहला सामान, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, सबसे पहले सेठ जी का। और सेठ जी क्या कहते हैं? बेटा, तू जो मुझे देता है उसका असली आशीर्वाद मैं तुझे कई गुना करके लौटाता हूँ। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, तू जो कुछ करता है, खाता है, देता है, तब करता है, सब मुझे अर्पण कर। भाइयों और बहनों, यही भाव है सेठ जी के दरबार की परंपरा का। तो चलिए जानते हैं इस परंपरा के प्रकट होने की कथा। बहुत समय पहले की बात है। मंडफिया गांव में एक किसान रहता था, माधो जी। गरीब थे पर भगवान के प्रति गहरी आस्था रखते थे। एक रात उन्हें सपना आया। सपने में दिव्य स्वर गूंजा, माधो, ओ माधो, धरती के नीचे मेरा स्वरूप छुपा है, मुझे बाहर निकालो, मैं ही तुम्हारा सच्चा सेठ हूं। सुबह होते ही माधो जी ने गांव वालों को बुलाया। पहले लोग हंसे, अरे ये तो भूखे पेट का सपना है। लेकिन माधो जी दृढ़ थे। उन्होंने खोदना शुरू किया और फिर मिट्टी के भीतर से निकला श्याम वर्णी श्री कृष्ण का अद्भुत विग्रह। जैसे ही विग्रह बाहर आया, गांव में चमत्कार होने लगे। खेतों में भरपूर अनाज हुआ, व्यापार में लाभ बढ़ा और सबसे बढ़कर गांव में आपसी प्रेम और भाईचारा फैल गया। लोग बोले, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं, ये तो स्वयं सावरिया सेठ है। बोलो सावरिया सेठ महाराज की जय। कई वर्षों बाद उदयपुर का एक व्यापारी भारी घाटे में फंस गया। कर्ज चढ़ गया, प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। उसने आंसू बहाते हुए कहा, हे सावरिया सेठ, अगर आप मेरे सच्चे मालिक हैं तो इस बार मेरी लाज रख लेना। उस व्यापारी ने अपनी आखिरी पूंजी, एक छोटी सी थैली, सेठ जी के चरणों में चढ़ा दी और फिर हुआ चमत्कार। कुछ ही महीनों में उनका व्यापार पहले से 10 गुना बढ़ गया। वो व्यापारी जीवन भर सफल रहा। उसने प्रण लिया, मेरी हर कमाई का पहला हिस्सा केवल सेठ जी को। तो भक्तों, यही परंपरा आज भी जारी है। देश के बड़े बड़े उद्योगपति, टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी और भी बहुत सारे, जब भी कोई नया व्यापार आरंभ करते हैं तो सबसे पहले सेठ जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। कोई चुपचाप आता है तो कोई गुप्त रूप से आकर चले जाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं मेहनत से दौलत आती है,
लेकिन बरकत केवल भगवान की कृपा से आती है। तो बोलिए सावरिया सेठ महाराज की जय। अब आप सोचिए, भगवान को हमारे पैसों की क्या जरूरत है? वो तो स्वयं लक्ष्मीपति है। असल में पहला रुपया सेठ जी को चढ़ाना एक प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि हम मालिक नहीं, असली मालिक तो सावरिया सेठ है। हम तो उनके कर्मचारी हैं। यही दर्शन है गीता का भी, अहंकार को छोड़ना और समर्पण करना। आज की दुनिया में लोग कहते हैं बिजनेस में कांटेक्ट चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, पर मैं कहती हूँ असली नेटवर्किंग तो है भगवान से जुड़ना। सेठ जी से जुड़ गए तो सारी दुनिया अपने आप जुड़ जाएगी। तो भाइयों और बहनों, आज आपने जाना क्यों हर बड़ा बिजनेसमैन सावरिया सेठ के दरबार आता है। ये केवल धन का स्थान नहीं, ये है आशीर्वाद का दरबार। तो याद रखिए, दौलत मेहनत से मिल सकती है, पर बरकत केवल सेठ जी की कृपा से ही मिलती है। अगर आप भी अपने व्यापार, अपने करियर, अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं तो पहला कदम सेठ जी के चरणों में रखिए और मन ही मन बोलिए, हे सावरिया सेठ, आपसे मेरी हर कमाई आपका सौदा है। इसी के साथ अब हम सब मिलकर ऊंची आवाज में बोलते हैं, बोलो सावरिया सेठ महाराज की जय। तो भक्तों, कमेंट में लिखना ना भूलें जय सावरिया सेठ, ताकि ये जयकारा पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों, दोस्तों, भाई बंधुओं के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में, अपने करियर में अगर सफलता चाहिए तो वह भी उसकी शुरुआत करे जय सावरिया सेठ के जयकारे के साथ।